Hey everyone. So let's discuss about pollution and welcome to Mentometer by Kalpana Singh. I have completed one topic और उसमें काफी ज्यादा लंबा है क्योंकि 3 घंटे का वीडियो था और बहुत सारे टॉपिक्स थे और वो जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप उस सेगमेंट की बात करोगे तो उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो चाहे इंडिसेस ले लो और उसके अलावा चाहे आप पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी जितने भी मेनली एमिशन से रिलेटेड हैं सारी चीजें तो वो है आप उसमें टॉपिक 1 में कवर करोगे। उसके बाद जो है टॉपिक 2 आता है, इसमें मेनली जो है पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी सारे टॉपिक्स हैं पोल्यूशन से रिलेटेड हैं। सो लेट मी एलिबरेट फ्यू ऑफ द टॉपिक्स विच वी विल कवर हियर इन टॉपिक 2। मेनली पोल्यूशन में जो है न्यू टारगेट्स, दूसरी जो इसके और टॉपिक्स हैं एयर पोल्यूशन, उसके बाद है न्यू टारगेट्स नॉट नेशनल फॉर नेशनल क्लियर एयर प्रोग्राम NCAP, नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, WHO's एयर क्वालिटी डेटाबेस, अदर इनिशिएटिव्स टू टैकल एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। इसमें जो है 2.1 में जो और टॉपिक्स हैं वो है यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन ग्राउंड लेवल 2022 का वाटर कंजर्वेशन के जितने भी सारे मेजर्स हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशनल वाटर रिसोर्सेज की बात करेंगे, पॉलीफ्लोरो एल्कली सब्सटेंसेस की बात करेंगे, उसके बाद अर्थ गंगा और अदर जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक रोटरडैम कन्वेंशन है इसी से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। फिर आती है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो कि रिलेटेड है पोल्यूशन से और फिर जो है थर्ड टॉपिक होगा बायोडाइवर्सिटी। सो थोड़ा ये भी मतलब काफी लंबा चैप्टर है क्योंकि एनवायरमेंट का मैंने बताया ना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 365 है और इसको कंप्लीट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिस्कस करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में मेनली जो टारगेट किया गया न्यू टारगेट्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। अब इसमें जो है न्यूज में क्यों था इसके बारे में बात करते हैं। द सेंटर हैज set a new target of a 40% reduction in particulate matter and concentration in cities covered under National Clean Air Program NCAP by 2026, updating the earlier goal of 20 to 30% of reduction by 2024। यानी कि 2024 तक जो है इसका रिडक्शन करना है 20 से जो है 30% तक। अब क्योंकि क्लीन एयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सांस ले रहे हो, आपके बच्चे सांस ले रहे हैं, आसपास के आपके जो भी छोटे भाई बहन हो अगर आप छोटे हो वो सांस ले रहे हैं, आपका कोई नीस हो सकता है, नेफ्यू हो सकता है और बाकी एल्डर वंस आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो ये जो है सोसाइटी हमारी और इतने सारे जितने भी सब कैटेगरीज हैं एज की उसके हिसाब से न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है अगर आप पोल्यूटेड एयर हम इनहेल कर रहे हैं। तो ये जो था मेनली जितने भी टारगेट्स थे उसको 40% रिडक्शन करना है पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन का, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे और उसके बाद जो है स्मोक उसकी लेयरिंग बन जाती है, उसकी वजह से जो है हमें ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अबाउट NCAP की बात करें लॉन्च इन 2019 फॉर रिडक्शन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन एक्शन फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबिटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। और इसके जितने भी जो 2019 में इसका रिडक्शन हुआ मेनली कॉम्प्रिहेंसिव मिटिगेशन जितनी भी टेक्निक्स थी और उसको जो कंट्रोल करना, ये जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इसके मेजर्स लिए गए हैं और मेनली जितने भी इनिशिएटिव्स थे टारगेट किया गया है 20 से 30% का रिडक्शन हो पार्टिकुलेट मैटर में, जिसमें कि PM10 एंड PM2.5 दोनों ही जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करना बाई 2024 अक्रॉस द कंट्री और जिसका जो बेस ईयर होगा 2017 होगा। इसके की फीचर्स की अगर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान और इसकी जो भी बहुत सारी जो भी सिटी को देखते हुए और सिटी के ध्यान में रख के अलग अलग जो है सबके बेंचमार्किंग और उसको मेनली मेजर्स और स्ट्रेंथनिंग करना, क्वालिटी मॉनिटरिंग करना उसकी, और जहां जहां पे जो है पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वो सारी सिटीज को देखना कि किस तरीके से उसका जो इंडस्ट्रियल एमिशन है उसको कम किया जा सकता है, व्हीकल जो है उसका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, पार्टिकुलेट मैटर एमिशन है,
तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, और पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना है इसका, जो क्योंकि अगर पब्लिक अवेयर होगी तो फिर वो कंट्रीब्यूट करेगी रिडक्शन में एमिशन के। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें अगर, 132 सिटीज जो है उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है, एंड 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज की बात करें एनएसी identified under NCAP based on non-conforming to National Ambient Air Quality Standards NAQS। और इसमें जो है particulate matter जो 2.5 है वेरी हैजार्डियस होता है हमारी ब्रीदिंग के लिए। उसके बाद आते हैं 8 million plus cities MPCs identified by 15 financial commissions XVFCs for receiving performance based grant for air quality improvement। Prana portal for regulations of air pollution in non-attainment cities portal monitor the implementation of NCAP। और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो है न्यूज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज UNFCC जो है इसका, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MEFCC जो है इसका मिनिस्ट्री है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो है NCAP के अंडर आता है, और जितने भी 131 सिटीज हैं उनको रैंकिंग दी गई है इम्प्लीमेंटेशन करना, जितने भी एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं, और रिडक्शन करना एयर पोल्यूशन में बाई 40%, जो 2000 जो है 25 से 26 के बीच में इसको कम करना है। ये जो है इसके बहुत सारे जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उसमें और पॉइंट्स बनाए गए हैं। सिटीज कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 10 लाख से कम होना चाहिए, पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 lakhs, एंड 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि 3 लाख से कम है। तो ये जो 3 कैटेगरीज में फॉर सर्वेक्षण सिटीज आर रिक्वायर्ड टू डू द एनुअल सेल्फ असेसमेंट, और जो ये सेल्फ असेसमेंट करेंगी उसका जो भी प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्रना ऑनलाइन पोर्टल में उसको जो है अपना जो डिटेलिंग वगैरह भी देना। उसके बाद रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन और एक्टिविटीज हैं, उसके जितने भी मेजर्स हैं उसको देखना, रेस्पेक्ट ऑफ सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, रोड डस्ट मैनेजमेंट प्रॉपरली करना, जिसकी वजह से जो है पार्टिकुलेट मैटर हवा में इधर उधर नहीं उड़ेंगे, और जो भी पोल्यूशन होगा उसको रिडक्शन में जो है काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। जितने भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट है उसको जो है प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना और प्रॉपरली उसको जो है डंप करना। कंट्रोल ऑफ व्हीकल एमिशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बेस्ड ऑन द सेल्फ असेसमेंट एंड थर्ड पार्टी असेसमेंट, 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सिटीज इन ईच ग्रुप विल बी गिवन कैश अवार्ड्स। तो जिसमें से 3 बेस्ट सिटीज होंगी जो ये एमिशन को कम करेंगी, दे विल बी अवार्डेड, और जो कैश अवार्ड दिया जाएगा उनको। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस की NCAP के, इसके जो अचीवमेंट्स थे मेनली ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन इन PM10 कॉन्सेंट्रेशन रिडक्शन इन 95 cities in the year 2021 to 2022 as compared to 2017। अब आती है PM10 concentration in Delhi reduction from 241 μg per meter cube in 2017, 196 μg per meter per cube in 2021 जो इसका साइज है। अब इसके जो फेलियर की बात करें, मेनली दिल्ली रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी globally for the 4th consecutive year, and which is very very concerning, क्योंकि दिल्ली हमारा कैपिटल है और कितने भी मेजर ले रहे हैं, अगर कैपिटल में ही ये चीजें जो है प्रॉपरली नहीं रिडक्शन कर पा रहे हैं, विच इज वेरी कंसर्निंग। 35 अगर इंडियन सिटीज की बात करें, वर लिस्टेड इन टॉप 50 ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, विच इज वेरी अगेन वेरी कंसर्निंग। In 2021, no cities in India met the WHO air quality guideline of 5 μ per meter cube PM 2.5। तो जो है एक भी ऐसी सिटी नहीं है इंडिया की जो कि WHO की गाइडलाइन को फॉलो कर पाई हो। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्म्स एंड थर्मल पावर प्लांट TPPS एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEEFCC मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और जो है 2 इयर्स का एक्सटेंशन है थर्मल पावर प्लांट और SO2 नॉर्म्स के लिए। तो बात करेंगे नॉर्म्स एंड थर्मल पावर प्लांट्स TPPS, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC gave 2 years extension to thermal power plants
ऑन SO2 नॉर्म्स, यानी कि मेनली सल्फर डाइऑक्साइड की जो भी नॉर्म्स है, जो एमिशन होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, क्योंकि वो हैजार्डियस है और अगेन और भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उसकी वजह से एनवायरमेंट बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। और TTP नॉर्म्स की अगर बात करें 2015 में जो है MOEFCC notified environmental norms for particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen oxide and mercury, water used for coal based TPPS। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे मीना माटा देखा था आपने डिजीज वाटर के थ्रू ही जो है ट्रेवल किया था वो ह्यूमन बॉडी में, और मेनली जो है बच्चों में। इनिशियली डेडलाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो था इसका 2017 था एंड एक्सटेंडेड टिल 2022, यानी कि 2022 तक इसको एक्सटेंड किया गया। और मेन जो इसका डेडलाइन था SO2 के लिए, इट इज फर्दर एक्सटेंडेड 3 कैटेगरीज ऑफ TTPS। However, deadline remained same for particulate matter and nitrogen oxide। उसमें जो भी इसके स्टैंडर्ड्स थे, कंप्लायंसेस थे और उसके जो भी नॉर्म्स थे, वो जो है उसके बारे में बात करी गई। और ये एक नॉर्म्स इसलिए भी थे कि आप इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करके इसको कम करो। और दूसरी चीज थी कंप्लायंसेस विद नॉर्म्स रिक्वायर्ड retrofitting existing TPPS with auxiliaries control emissions such as flue gas, desulfurization, उसके बाद selective catalytic reduction FDGs, a set of technologies used to remove SO2 from sources of emission, for example exhausted flue gases of fossil fuel power plant। और इसमें जो है कुछ और चीजें दी गई हैं, जैसे कि कोल TTPS contribute to over half of the SO2 concentration, यानी कि 30% का नाइट्रोजन होता है और जो है 20% के जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। तो इसका जो भी पूरा आपने देखो 50% जो है SO2 का कॉन्सेंट्रेशन हुआ। उसके बाद आती है SO2 नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट एंड कैटेगरी जो है इसकी एंड क्राइटेरिया जो है, डेडलाइन फॉर पैरामीटर्स अदर देन SO2 एमिशन, डेडलाइन फॉर SO2 एमिशन। तो जो ए कैटेगरी थी, ए कैटेगरी में आया जितने भी विद इन 10 किलोमीटर रेडियस द नेशनल कैपिटल रीजन NCR की जितने भी रीजन है, उसके अलावा सिटीज हैविंग मिलियन प्लस पॉपुलेशन, उसके लिए जो इसका SO2 एमिशन का डेडलाइन था 2022 था। और जो जितने भी अदर हैं उसके लिए जो था एंड ऑफ 2024। उसके बाद आती है बी कैटेगरी, विद इन 10 किलोमीटर रेडियस क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज नॉट मीटिंग नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके लिए जो है इसको कम करना था 2023 तक। और जो इसको उसके बाद SO2 एमिशन की अगर बात करें, उसका डेडलाइन है 2025। बाकी रिमेनिंग कैटेगरीज और रिमेनिंग प्लांट्स के लिए जो है एंड ऑफ 2024 एंड एंड ऑफ 2026 SO2 के लिए। तो ये जो है क्राइटेरियाज थे इसके, और इसके एमिशन को कम करने के जो भी टारगेट थे और डेडलाइन दी गई थी वो। अब आता है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज भरी हुई होती है जब दिवाली का टाइम आता है, उसके बाद जो है जब स्मोक होता है, धुंध होती है, धुंध की वजह से पार्टिकुलेट मैटर हवा में तैरते रहते हैं, उसकी वजह से हमारे नेजल चैम्बर में चले जाते हैं, उसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एज्मा की इशू हो जाता है। तो ये जो सारी डिजीज हैं वो काफी ज्यादा ट्रैवल करने लगती हैं इस सिचुएशन में। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM bans use of coal in Delhi and nearby cities by January 2023. More on the news, CAQM issued direct by ban the use of coal in industrial, domestic and other miscellaneous applications to bring down greenhouse emission। क्योंकि मेनली जो है इसका डायरेक्शन करना, एक तो बहुत सारी जो भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें कोल का जो यूज है, कंबशन है। अब डायरेक्टली तो बहुत सारे जो जगह पे उसको डायरेक्टली बंद नहीं किया जा सकता, बट फिर भी उसको बहुत सारी उसकी प्रॉपर जो एप्लीकेशंस हैं और GHG का जो एमिशन है उसको कम करना है। उसके बाद लो सल्फर कोल इन थर्मल पावर प्लांट हैज बीन एग्जम्प्टेड फ्रॉम द बैन। और इसको जो है क्योंकि लो सल्फर कोल को एग्जम्प्ट किया गया है बैन से, और क्योंकि एकदम से सारी चीजें हटा देंगे, कोल एक ऐसा जो है सब्सटेंस है जिसकी वजह से
हमारे जो है इंडिया में एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है थर्मल पावर प्लांट के थ्रू भी जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और एकदम से इसको बंद करना भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और बहुत सारी और भी सारी चीजों में जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैन ऑन यूज ऑफ कोल October 1st 2022 in areas having PNG पाइप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो है और उसकी जो भी सप्लाई है सारे एरियाज में जो है इसको सप्लाई और प्रॉपरली जो है कनेक्शन दिए जाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा पोल्यूशन में, और एक प्रॉपर जो है मीटर लगा होता है इस सप्लाई में, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो, सिलेंडर्स इधर उधर जा रहे हैं तो काफी ज्यादा सेविंग्स भी हो जाती है उसकी वजह से, फ्यूल की हो, ट्रांसपोर्टेशन की हो, जितने भी और चीजें हो रही हैं। इसके अलावा जनवरी 1st की अगर बात करें 2023 इन एरियाज वेयर पीएनजी सप्लाई इज स्टिल नॉट अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे जितने भी एरियाज हैं जहाँ पीएनजी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो उसको जो है 1 जनवरी 2023 तक जो है ये जो है उसको भी सप्लाई करने की बात करी गई है और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। बाकी जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है और एस्टैब्लिश की गई थी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज, यानी कि चाहे आप फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, पूरा जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं। उसके अलावा फर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट 2020 में हुआ था थ्रू एन ऑर्डिनेंस, और जो headed by the chairperson with at least 15 years of experience in field of environment and pollution on 25 years of administrative experience जो है वो हेड करेंगे। उसके बाद अपील ऑफ CAQM ऑर्डर, डायरेक्शंस की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसको डायरेक्ट करेगा, और फंक्शन है मेनली इसका जो है कोऑर्डिनेट एक्शंस ऑन monitoring of air quality, planning and executing plans to prevent and control air pollution in NCR, क्योंकि NCR is a concerning situation, यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसका नंबर, उसके बाद एयर क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा बेकार है। 4th कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो है इंडिया वर्ल्ड में 4th जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में कैपिटल में आ रहा है, विच इज कंसर्निंग। मॉनिटरिंग करना एयर क्वालिटी की, और जो भी कंडक्ट करना है रिसर्च और डेवलपमेंट, जितनी भी नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज वगैरह और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे बात करनी की किस तरीके से हम इसको ब्रिंग बैक, यानी कि उसको नीचे लेके आया जा सकता है लेवल। उसके बाद आता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP। CAQM issued order to enforce measures under stage 1 GRAP National Capital Region NCR after air quality deteriorated to be in poor categories in Delhi। और जितने भी जो है आपने देखा होगा कि जितने भी रीजन है डिटीरियोरेटेड, मतलब कि पुअर, आप कहोगे कि बहुत ही उनका डेवलपमेंट भी, चाहे एयर क्वालिटी में ले लो, कचरा इधर उधर फैल रहा है, तो इन सारे जो जितने भी उसकी स्टेजेस वगैरह देखना, मेजर करना किस स्टेज में है, स्टेज 1 और ऑफ GRAP नेशनल कैपिटल रीजन, और जितने भी सारे जो है एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई भी करना। GRAP to plan address air pollution in Delhi NCR based on 4 different stages of adverse air quality refer table. It was revised recently by CAQM under provisions of CAQM in NCR and adjoining areas Act 2021। इसकी भी जितने जो प्रोविजंस थे उसको जो है सारे उसके लिए जो है मेनली रिवाइज करना जो भी प्रोविजंस थे, और पहले तो एनसीआर को और जितने भी एडजॉइनिंग रीजन है उनको मेनली है बायोडिकम्पोजिटर्स। अगर हम बायोडिकम्पोजिटर की बात करें, दिल्ली गवर्नमेंट स्प्रेड बायोडिकम्पोजिटर ऑन फील्ड ऑफ कर्ब स्टबल बर्निंग, जिसकी वजह से जो है स्टबल बर्निंग में अगर, क्योंकि वो अगर खेत में ही उसी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगी, विच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि एक तो मैन्योरिंग हो जाएगी, खेतों की खाद लग जाएगी, और जो है स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो कम हो जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर इधर उधर नहीं फैलेंगे। एयर क्वालिटी की बात करें, प्रिस्क्राइब्ड मेजर्स की, इसमें मेनली जो है स्टेज 1 में पुअर जो है, लेट मी जूम इट आउट सो दैट यू कैन इजीली सी दैट। तो जो स्टेज 1 है मेनली पुअर क्वालिटी होगी, अगर 200 से 201 to 300 होगा। प्रोहिबिशन ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन activities at
plot equal to more than 500 square meter. Spread of public awareness of the reporting air pollution incident. उसके बाद आता है स्टेज 2 में वेरी प्योर में आएगा 301 to 400. Ensuring uninterrupted power supply to discourage use of the generators or set ban on use of diesel generators, set exception for emergence of essential services including railways. इसके बाद आती है स्टेज 3 सीवियर कंडीशन होती है और 401 to 450 अगर एयर क्वालिटी होता है दैट इज closure of brick kilns and hot mix plants not operating on fuse approx CAQM and approved by CAQM. जितने भी जो है प्लांट्स वगैरह है उसमें और मेनली जो है किल्स एंड हॉट मिक्स प्लांट जो है उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब ऑपरेशनल ना हो और परमिशन नहीं है। स्टेज 4 की बात करते हैं वेरी वेरी सीवियर प्लस कंडीशन एंड 4-wheeler diesel light motor vehicles will not be allowed. Closure of all industries in NCR not running on fuel approved CAQM. तो ये 4 मेजर थे। अब बात आती है इसके बायो डिकम्पोजिशर कैप्सूल की, और इसमें जो भी ये कैप्सूल्स हैं डेवलपमेंट बाय इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये याद रखना है आपको क्योंकि बायो कैप्सूल के बारे में आ सकता है। डिकम्पोजिशन कंपोजर्स एंड बायो डिकम्पोजिशन में मेनली जो है एक पर्टिकुलर जो है एरिया है, जैसे स्टबल बर्निंग के लिए जो भी स्टबल पड़ा रहता है उसमें उसको स्प्रे किया जाता है और जब तक वो डिकम्पोज नहीं हो जाता एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है या फिर खेतों से उसको हटा के एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो है उसको डंप करके फिर ये यूज किया जाता है डिकम्पोजर कैप्सूल। एक्सेलरेट डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ स्टबल by running it into manure over a period of 15 to 20 days composed of a group of beneficial microorganisms. तो ये जो है एक जो है ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से इसको डिकम्पोज किया जाता है एंड दैट इज अ ब्रीदर फॉर द फार्मर। तो इसको एक्सेलरेट करना, स्टबल बर्निंग के जो भी पीरियड है 15 से 20 दिन में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो 15-20 दिन की जो भी प्रॉब्लम होती है उतने दिन में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है विच इज वेरी वेरी गुड। अब आती है हुज एयर क्वालिटी डेटाबेस। अब इसमें WHO's एयर क्वालिटी डेटाबेस सॉरी इट्स WHO। तो WHO जो है पर्टिकुलर अपनी गाइडलाइन जारी करता है, उसके बेसिस पे कुछ पोल्यूटेंट्स के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स गाइडलाइंस है WHO ने रिलीज की है 2022 में, जो कि अपडेट की गई है एयर क्वालिटी डेटाबेस की। 2022 में जो अपडेट्स आई ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोबल पोल्यूशन 99% ब्रीथ्स एयर दैट एक्सीड WHO एयर क्वालिटी लिमिट्स। और जो है ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि अगर 99% जो है ग्लोबल कंट्रीज जो हैं या पोल्यूटेंट है वो एक्सीड कर रहा है WHO की गाइडलाइन से, तो फिर कहीं पे भी जो है क्लाइमेट सही नहीं रहेगा, एयर क्वालिटी सही नहीं रहेगी, विच इज अ कंसर्निंग थिंग। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम ग्राउंड मेजरमेंट्स ऑफ एनुअल मीन concentration of nitrogen oxide NO2, a common urban pollutant and procedure of particulate matter and ozone। तो जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया मेनली ग्राउंड मेजरमेंट ऑफ एनुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इसका जो भी कॉमन अर्बन पोल्यूटेंट है एक तो इसका प्रोसीजर पार्टिकुलेट मैटर्स एंड ओजोन से जो भी क्या कहते हैं रिलेटेड है, इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर विद डायमीटर इक्वल और स्मॉलर देन 10 म्यू, पार्टिकुलेट मैटर 10 और इधर 2.5 म्यू एम, और यू कैन से इट और यू कैन कॉल इट एज पार्टिकुलेट मैटर 2.5। अब इसके जो भी WHO के मेजर्स हैं जिसमें कि PM 2.5 म्यूएम मीटर क्यूब, जिसमें कि एनुअली 2021-5 एंड पार्टिकुलेट मैटर PM 10 म्यूएम, और इसका जो भी एनुअल था और जो इंडेक्स है इसमें 15 है और 24 आवर्स का, 24 आवर्स प्लस का 15, PM 10 म्यूएम 15 अगेन O3 म्यू जी
और पीक सीजन के लिए 60 है इसका और 8 आवर्स के लिए है 100। NO2 एनुअली इसका 10 है और 24 आवर्स के लिए 25 है। एयर क्वालिटी जो गाइडलाइन दी गई है। SO2 24 आवर्स के लिए 40 और CO2 जो है वो है 4। तो ये जो है इसमें से एज सच क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, बट हाँ ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कोई हैजार्डियस सिचुएशन के लिए है क्या ये। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसकी एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की WHO की, मेनली रिकमेंड किया जाता है इसके लेवल्स को। इंटरिम टारगेट्स हैं इसके पर्टिकुलर कॉमन एयर पोल्यूशन के लिए PM यानी पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्सीजन ओजोन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ये मेनली 3 है। दूसरा आता है इसमें फर्स्ट रिलीज इन 1987 एंड लेटेस्ट ग्लोबल वर्जन जो है इसका पब्लिश किया गया था 2021। अब इसके अलावा नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्सेज फ्रेमवर्क की बात करते हैं। इसमें NARFI, an information mechanism to help decision makers in government, municipalities, startups and in private sector to address air pollution issues in different climate zones of India। और दूसरा है इसमें developed by National Institutions of Advanced Studies NIAS Bangalore with the support from Office of Principal Scientific Advisors, and apart from this will provide an all-inclusive guideline to collect air quality data, studying in impact and implementation science-based जो solutioning होगी। सबसे मेनली जो है इसका सारी जितनी भी गाइडलाइंस है उनको देखते हुए उसका भी एयर क्वालिटी जो कलेक्शन है उसका डेटा प्रोवाइड करना, स्टडी करना उसको, जितने उसके इम्पैक्ट है उसको साइंटिफिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना उसका पूरा, और इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा उन सोल्यूशनिंग का। उसके बाद इसके 5 मॉड्यूल्स हैं मेनली, जिसमें से एमिशन इन्वेंट्री, दूसरा है एयर शेड, तीसरा है मिटिगेशन और चौथा है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड पांचवा है एग्रीकल्चर। तो ये जो 5 मॉड्यूल्स हैं इसके, उस पे जो है ध्यान दिया जाएगा। अब इसके जो अदर इनिशिएटिव्स हैं उसकी बात करते हैं। अदर इनिशिएटिव टू टैकल एयर पोल्यूशन मेनली जो है भारत स्टेज 6 की बात करते हैं। 6 के नॉर्म्स जो है BS6 नॉर्म्स में मेनली जो है बिट कर्व्स, राइजिंग एयर पोल्यूशन, BS3 पेट्रोल व्हीकल और जो है BS4 जो है डीजल व्हीकल के लिए जितने भी NCR में बैन करना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब इसमें जो भी नॉर्म्स है उसको देखना है, जिसमें से BS नॉर्म्स की अगर बात करें, रेगुलेट आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन इक्विपमेंट, और इसमें जो आता है मेनली मोटर व्हीकल्स, और उसके अलावा यूरोपियन एमिशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है या उसके बेसिस पे अगर हम बात करें, फर्स्ट BS नॉर्म है BS1 इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। उसके बाद जो आता है फ्रॉम अप्रैल 2001 से, और BS6 आया नॉर्म्स बिकम मैंडेटरी। उसके बाद आता है BS6 के जो भी कंप्लायंसेस है उसके बारे में अगर बात करें, तो जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं 25% क्लियर बाय रिड्यूसिंग NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नंबर्स फ्रॉम 8 OMG पर किलोमीटर टू 60 mg पर किलोमीटर का होगा, सॉरी दैट इज 80 mg पर किलोमीटर टू 60 mg पर किलोमीटर। और दूसरा जो है इसमें डीजल कार्स के लिए जो है रिडक्शन होगा 3 पोल्यूटेंट्स का, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर है। तो ये जो उसका जो रिडक्शन होगा 70% तक होना चाहिए। अब दूसरी चीज और आती है इसमें टर्म स्टेजेस 4 एमिशन नॉर्म्स में मेनली जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें, इसमें जितना भी इम्प्लीमेंटेशन टर्म्स है स्टेज 4 के लिए एमिशन नॉर्म्स, उसके जो भी इक्विपमेंट को फॉर्म करना। दूसरी चीज है टर्म 4th एमिशन नॉर्म्स में एप्लीकेशन टू ट्रैक्टर विद इंजन बिगर देन 50 HP हॉर्स पावर का जो इंजन है फ्रॉम अप्रैल 2022 से जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एप्लीकेबिलिटी जो मतलब इस पे 50 हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स होंगे उस पे एप्लीकेबल होगा अप्रैल 2022 से जो हुआ होगा एप्लीकेबल। लेस देन 50 हॉर्स पावर विल कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय TREM 3rd A नॉर्म्स में। और उसके अलावा जो है टर्म 3rd A
नॉर्म्स की अगर बात करें, so third day emission norms are applicable for tractor across various HP categories and apart from this were implemented in April 2010 and 11. तो इसमें जो है 2010 से और 2011 के जो इम्प्लीमेंटेशन था उसको देखा। और दूसरी चीज है भारत स्टेज CEV term fifth standards as and starting from April 1st 2024 covered a wide range of engine including those similar 8 kilowatt and the other larger 560 kilowatt। इसके मेनली स्टैंडर्ड्स हैं। देखो सिंपल सी बात ये है, क्योंकि जिसका पावर ज्यादा होगी ट्रैक्टर की तो वो एमिशन ज्यादा करेगा, जिसकी पावर कम होगी वो कम एमिशन करेगा। तो उसके लिए जो है पर्टिकुलर नॉर्म्स आए हैं। दूसरी चीज आती है जिसमें कि जो ए एमिशन के नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे ट्रैक्टर्स के लिए और उसकी जो कैटेगरी होगी। और इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था ये इम्प्लीमेंट किया गया था अप्रैल 2010 से 11 के लिए। अब भारत स्टेज में बात करेंगे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं 1 अप्रैल 2024 में वो कवर करेंगे वाइडर रेंज इंजन्स को इंक्लूडिंग सिमिलर 8 किलोवाट एंड लार्जर देन 560 किलोवाट, वो सारे जो इसमें इंक्लूड होंगे। अब बात आती है वैलिडेशन एंड टॉरिफैक्शन। सो इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज रिलीज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइंस। अब इस गाइडलाइन की अगर हम बात करते हैं, मेनली जो है ग्रांट ऑफ वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए पैडी स्ट्रॉ बेस्ड जो पैलिस्टेशन है उसको और टोरिफिकेशन प्लांटेशन है उसको जो है आप कह सकते हो कि किसी तरीके से उसको ट्रीटमेंट करना। पैलिस्टेशन इन्वॉल्व्स श्रेडिंग, ड्राइंग, ग्राइंडिंग एंड पैलेट मेकिंग, यानी कि जो पैलेट मेकिंग होगी उसकी शीट्स कह सकते हो शायद एक तरीके से। एंड टोकोफेक्शन, इसमें थर्मल डिग्रेडेशन, ऑर्गेनिक बायोमास का जो मतलब ऑर्गेनिक बायोमास के द्वारा जो है इसका डिग्रेडेशन करना। मेजर डिफरेंस बिटवीन पैलेस्टेशन ऑफ एंड टोकोफेरेशन, सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेनली प्रेजेंस अ टोकोफेरेस्टेशन रिएक्टर यूज्ड ऑफ पैडी स्ट्रॉ मेड इनटू पैलेट और टोकोफाइट कैन बी मिक्स्ड अलोंग विद द कोल इन, जो छोटी छोटी गिट्टियां जैसी बनानी होंगी उनकी, और जो है एज अ फ्यूल उसको यूज किया जाएगा जिससे उसका जो है एमिशन होगा, रिडक्शन जो कोल का वो कम होगा और उसके एक ईंधन की तरह भी यूज हो जाएगा। और जो स्टबल बर्निंग हो रही है और फालतू में जो पोल्यूशन हो रहा है उससे भी हम बच जाएंगे। अब हम ग्रीन क्रैकर्स की बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। और ग्रीन क्रैकर्स में कॉज करता है 30% लेस एयर पोल्यूशन एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वन, क्योंकि अगर ग्रीन क्रैकर्स जैसे बैन होते हैं हर बारी एनसीआर रीजन में तो, और इसके जो भी बेनिफिट हैं अगर ग्रीन क्रैकर्स के, रिड्यूस एमिशन substantially, absorb dust and do not contain hazardous elements like barium nitrate, प्रोड्यूस किया जाता है बाई लाइसेंस मैन्युफैक्चरर और जो है इसमें मेनली साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसको जो है अप्रूव किया गया है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन PESO एंड PISO कह सकते हो आप इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल टेकिंग दिस certifying the crackers are made with arsenic or mercury barium are not allowed beyond a certain threshold, यानी कि जो है इनका एक्सप्लोड जब करते हैं तो उसका जो एक पर्टिकुलर एक्सप्लोड करने का जो है लिमिटेशंस होगी उससे ज्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज जो क्योंकि देखा होगा कि कान के पर्दे फटने का डर रहता है। अब आती है ब्रेथ लाइफ कैंपेन। इस कैंपेन की अगर बात करें, mobilize cities and individual to take action to bring air pollution to safe level, यानी कि 2030 तक जो है एक ऐसे सेफ लेवल को लेके आना। ये कैंपेन जो है 2016 में लॉन्च किया गया था और एक हेल्दी जो है एनवायरमेंट, एक क्लाइमेट को बनाए रखना, इसको जो लीड कर रहा है यूनाइटेड नेशंस एंड WHO कर रहा है एनवायरमेंट और UNEP, उसके अलावा क्लाइमेट एंड क्लीन एयर पोल्यूशन जो है इसको लीड कर रहे हैं। सेवरल जो मेंबर सिटीज हैं इंडिया से वो बेंगलुरु है, भुवनेश्वर और देहरादून है। उसके बाद स्ट्रेटजीज यूज बाय ब्रेथ लाइफ, कनेक्टिंग सिटीज टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग, एक्सेलरेटिंग सोल्यूशन फॉर बिल्डिंग
डिमांड्स एंड एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स। तो ये था जो है पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन मेनली। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी जो है पोल्यूटेड मैटर्स हैं वो आपको याद रखने हैं और जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करना है ट्वाइस और थ्राइस एज पर योर नीड। उसके बाद अपनी हार्ड कॉपी से इसको रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। टिल देन, take care guys and thank you so much for watching. Thank you.